Assalamu alaikum. Very good morning from Lahore. Good morning from a very nice chilly crispy Lahore. क्या हाल है आप लोगों का? देर होगी हमें आते आते. आपको भी है ना? कुछ दिन हो गए. कुछ दिन हो गए हैं वैसे तो. I'm also joining you after a while, but we are in this beautiful city of Lahore, जो कि आजकल तो चार चांद लगे हुए हैं अभी लाहौर बागों के बाग जिना बाग में लॉरेंस गार्डन, अल मशहूर लॉरेंस गार्डन, जो लाहौर में पले बड़े हैं, जो लाहौर को जानते हैं, आपको पता है मतलब हमने अपने बचपन की जवानी की कितनी ही सुबह यहाँ सैर करते हुए गुजारी हैं इन फ्रंट ऑफ द आइकॉनिक जिना लाइब्रेरी. और इर्द गिर्द हमारे सुबह की सैर करने वाले थे. रश ज़रा ज़्यादा लग गया था, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग के हम यहाँ मौजूद हैं, इसलिए हमारी आपसे मुलाकात में थोड़ी ताखीर हो गई, थोड़ी सी देर हो गई. बट आई नो, वी नो दैट यू विल ऑलवेज वेट फॉर अस. तो जी ये है वो मौका. ये थोड़ी छोटी सी एक बस जो है पतंग है वो मेरे हाथ में है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम यहाँ लाहौर में क्यों आए हुए हैं. वादा भी आपसे था कि जब बसंत होगी लाहौर में हम दोनों लाहौर से शोज करेंगे, और वो वादा हुआ पूरा. We are here for the celebration of spring. We are here for the celebration of colors. पूरे शहर में एक अजब समा है. There is a festivity around. People are laughing. People are smiling. People have forgotten their diet plans as well. नहीं वो तो भी माफ कर देना. 3-4 दिन including us. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. But definitely the city is so colorful. वैसे ही फूलों का तो एक रंग है ही obviously with the spring coming up. लेकिन जो पतंगों का रंग है और जो लाहौर सजा हुआ है, मतलब you really have to see it to believe it. You have to be अच्छा, here. we have an amazing line of guests as well, जो हमारे साथ वैसे तो वाया वीडियो लिंक ज़्यादातर मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे साथ ही हैं. लाहौर में क्या कुछ होने जा रहा है. वैसे अगर आप अब लाहौर आ रहे हैं ना, तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ही ठहरने का इंतजाम करें, बिकॉज ऑल द होटल्स आर बुक्ड. लाहौर इज पैक्ड भाई. लाहौर इज पैक्ड. जो कि ड्राइव करके लोग आ सकते हैं वो भी लाहौर पहुंचे हुए हैं, जो उड़ के आ सकते हैं जैसे कि हम लोग हैं तो हम भी आ गए हैं. सो इट इज टोटली पैक्ड. एंड लेकिन वक्त नहीं आप जाया करना, बिकॉज हमारे गेस्ट कल शाम में आपको पता है ट्रैफिक का भी एक अज़्दहाम था जो सड़कों पे था. that is true. You know my staff के भाई क्या सीन है. उन्होंने कहा ये इवेंट की वजह से है. It is not usually like this. उम्मे फरवाइज है from लाहौर. मतलब हमें कहने की आदत है ना, from लाहौर. Everybody here is from लाहौर. And हमारे साथ we are really glad to have CTO लाहौर अतर वहीद साहब, DIG और दीगर. आपको पता है इनकी जिम्मेदारियां हैं. मोटरवेज पर भी पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी इन्हीं की है. और आजकल तो सुप्रीम जिम्मेदारी है, because that is the one issue that we foresee in एक लाहौर. तो लाहौर की अपनी पॉपुलेशन, फिर the influx of tourists for this event. How is he trying to manage it? How is he planning to manage it? Also हमारे बाइकर्स, मोटरसाइकिल वालों के लिए क्या हिदायत हैं, क्या प्लान है. बिल्कुल. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या निज़ाम है 3 दिनों में पर्टिकुलरली, वो सब इनसे पूछेंगे. और अहमद फराज भी हमारे साथ हैं. ये तो खैर हमारी जियो के साथ ही हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनसे हमारी ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस बातें होती ही रहती हैं. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द सिटी. लेडीज फर्स्ट कर लें. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऑलवेज. मुझे क्या हाल है? लड़कियां तादाद में कम भी हो, पलड़ा इन्हीं का भारी होता है. एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. बल्कि मैं बैक कर लेती हूँ आपकी तरफ. क्या हाल है उम्मे फरवा? गुड टू सी यू लाइक दिस. क्या तैयारी है बसंत की? लाहौर में बसंत की तैयारी, और यकीन माने दुल्हन की तरह लाहौर सज गया और ईद की तरह का सामान लग रहा है. आप कहीं पे भी लाहौर में चले जाएं, अगर शहर को सबसे पहले आप देखें, नहर पे चले जाएं, लिबर्टी चले जाएं, हर महक में कहीं ना कहीं बसंत के रंग आपको नजर आएंगे. और ये एक ऐसा फेस्टिवल हो रहा है जिसे बहुत जोशो खरोश से, चूंकि 25 साल के बाद मनाया जा रहा है ना, तो वो रंग नजर आ रहे हैं, बसंत के रंग नजर आ रहे हैं, खुशियों के रंग नजर आ रहे हैं. और आप मोची दरवाजे चले जाएं, और क्योंकि 3000 से ज्यादा के करीब ट्रेडर्स हैं जो कि इसको बेच रहे हैं, पतंगों को, डोरों को बेच रहे हैं. तो लोगों का एक सैलाब से उसे से नहीं होता है, उमट आया है. अच्छा देखिए, एक जनरेशन है जिन्होंने बसंत नहीं विटनेस की, तो लिहाजा उनके लिए तो इट्स अ वेरी न्यू थिंग. हम लोगों के लिए एक पुरानी चीज है जिसकी रिवाइवल हो रहा है, लेकिन फॉर अ बिग चंक ऑफ सोसाइटी, छोटे टीनेजर्स, बच्चे कन्नी कैसे देते हैं, तनावे कैसे डालते हैं, और कैसे गुड्डा ठीक करते हैं, क्रैश कोर्स, और गुड्डी क्या होती है और तावा क्या होता है, 1.5 तावा क्या होता है, ये आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड. एब्सोल्युटली. लेकिन सीटीओ साहब से हम जरा जानते हैं कि यू नो हाउ इज ही प्लानिंग टू डील विद ऑल दिस, व्हाट इज हैपनिंग इन लाहौर. आप पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है जी. एक तो पर्टिकुलरली खुशी तभी अच्छी लगती है जब महफूज हो. तो हमारे मोटरसाइकिल पे जो सवार शहरी हैं उनकी हिफाजत अव्वलीन तरजीह है हमारी. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग हमें उनको महफूज बनाना है. सो उसके लिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या कंप्लाइंस हैं? हमने जो अपनी आंखों देखा हाल आपको बता दें कि हाँ 98% ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट्स हैव दैट सेफ्टी रॉड. कहीं सैकड़ों में एक आध आपको अभी भी नजर आ रहा था, वरना ज्यादातर ने बिल्कुल असल में देखें. सबसे पहली बात तो ये कि ये इसकी रिवाइवल जो स्प्रिंग की है इज़ अ बोल्ड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब.
और उसको पहली दफ़ा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया गया। पहले लोग पतंगबाजी करते हैं लाहौर में, पूरे पंजाब में करते थे, लेकिन इस दफ़ा काइट फ्लाइंग रेगुलेशंस, काइट फ्लाइंग एक्ट बनाया गया कि जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सेलिंग करनी है, और उसके लिए आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसकी पतंग के साइज़, डोर की जो कंटेंट है उसको भी डिफ़ाइन किया गया लॉ में, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ ये है कि पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। ऐसा ही होना हमने लाहौर में पिछले 10 सालों के इंसिडेंट्स का डाटा उसको एनालाइज करके जोनिंग की लाहौर की कि सबसे ज़्यादा इस तरह के वाक़यात लाहौर के जो वॉल सिटी एरिया है और उसमें हुए, और उसके मुताबिक फिर एक सेफ्टी प्लान तरतीब किया है। अच्छा, ना सिर्फ अच्छा, ये ट्रैफिक सर पुलिस ने, कितने दिनों से ये प्लानिंग थी? कितनी ये पुरानी देखें planning? इसके ऊपर तो हमें 2 माह से तकरीबन इसकी प्लानिंग wow, चल रही है। ना okay. सिर्फ पुलिस बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम अदारे, और उसके अंदर हमने QRTs डेवलप किए हैं, क्विक रिस्पांस टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ रेप फ्रॉम 15 डिपार्टमेंट्स, 15 डिपार्टमेंट्स के अच्छा। रिप्रेजेंटेटिव क्विक रिस्पांस टीम्स में होंगे। और इसके बाद जो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेफ्टी रॉड्स हमने, आपने 98% हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो सेफ सिटीज़ का है पूरे लाहौर को जो वॉच कर रहा है, और उसकी रीडिंग 92% है शाम तक, और आज इंशाल्लाह वो 95% क्रॉस करेगा। जबरदस्त। लेकिन एक भी बाइक ऐसा नहीं होगा लाहौर में चल सकता नहीं है जिसके ऊपर सेफ्टी रॉड नहीं। इसके How are you अलावा making sure कि compliance हो? देखें, मतलब लोगों को जरा सख्ती भी करनी पड़ती है, प्यार से भी समझा रहे हैं हमने हम। एक भी अभी तक फाइन नहीं किया और एक भी इम्पाउंड नहीं किया, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दे। 100 कैंप्स इस वक्त लगे हुए हैं जिसके अंदर ये लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ फ्री ट्रांसपोर्टेशन 3 दिन लाहौरियों को जो भी आएंगे विजिटर्स उनको फ्री ट्रांसपोर्ट कुछ मिलेगी। भी चाहिए हो सब मिल रहा है। जी यस, 6000 रिक्शाज आर फ्री फॉर द पब्लिक। कितने थाउजेंड? 6000 6,000 रिक्शा राइड्स है फ्री, जो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और स्टॉप्स पे भी खड़े होंगे। मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेस, और एवरीथिंग इज फ्री फॉर द सिटीजंस। और ऑनलाइन राइड्स भी, जो Online ऑनलाइन rides टैक्सी भी पता सर्विस है होती ये है ना, वो वो भी वाले फ्री है। एग्जांपल्स हैं ऐसी, जब आप बता भी रहे हैं और ऑब्वियसली हम भी आपको बताते रहे हैं पहले कि जब हम मेगा सिटीज की बात करते हैं और कोई फेस्टिवल्स कहीं दुनिया में हो रहे हैं, वहाँ भी ये सहूलियात नहीं होती कि हर चीज़ ही मुफ्त हो जाए एंड एवरीथिंग फॉर योर सर्विस। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डिसीजन। लेकिन इसके साथ साथ देखें सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक सेफ्टी, और इसके अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको मिलके सक्सेसफुल करना है। लेकिन ये है कि कुछ डिमांड एंड सप्लाईज के इश्यूज आ रहे थे कि लोगों की पतंगें और इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा थी। फिर एक उस रिस्ट्रिक्शंस को कि दूसरे 4 शहरों से मंगवाने की मैन्युफैक्चरर्स में इजाफा किया गया, दीगर अजला को भी इजाजत दी गई। हम जरा बता दें कि ये वो पतंग है जो कि फिलहाल बगैर QR कोड है, क्योंकि ये उड़ाने की नहीं है, ये दिखाने की है, कुछ ये चीज़ें दिखाने उड़ाने की, डेकोर की है। तो ये आप ही की है, मेरी नहीं ये है। किधर है मेरी? आपके पास भी उस तरफ है शायद, ढूंढें। देखा ये चलाकियां जो है ना, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। मेरे पास कोई नहीं थी, लेकिन शेयर नहीं करनी है आपने मेरे साथ। अच्छा नहीं, there is a QR code at the back. I see it now. Okay, so You there don't is. have it, but I have it. So Okay, there's tell about the literally a QR code please. at the पतंग। खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है, so it can literally be, it can, नहीं ये जूम शायद आप ना करा सकें क्योंकि ये एक स्टैम्प की सूरत में है, और QR कोड के जरिए आप you know you can track back कि कहाँ से बनी है। और इसके साइज भी लॉ में डिफाइन किया है 35 इंचेस। और इसकी रीज़न इसकी ये है कि अगर बड़ी पतंग होगी तो उसके लिए वो स्ट्रिंग यूज हो सकती है, जो केमिकल स्ट्रिंग होती है। अच्छा, अब जाहिर है आपको पता है कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, राइट यू नो जो मिस्चीवियस जो शरारती लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। ये हम अहमद फराज से जानेंगे। अहमद फराज, हुकूमत लिटरली हत्तुल इम्कान जो कोशिश कर सकती थी ना, आगही इतने दिन से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लोगों को गाइड किया जा रहा है कि प्लीज़ खुदा का वास्ता है इसको कामयाब होने दें, ना केमिकल डोर इस्तेमाल करें। आपकी नज़र में आपको क्या अभी भी रिपोर्ट्स हैं ऐसी जहां कहीं खुफिया तरीके से केमिकल डोर बन रही हो, बिक रही हो? क्योंकि रोज़ाना आई गॉट टू नो कि चरखियाँ जब्त भी हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं एक तस्दीक कर दूं कि ये जो है ना धाती डोर जो कहते हैं ये गलत है। सही। धाती तार होती है और केमिकल डोर होती है।
जो जहाँ तक आपका ये सवाल है कि ये क्या वो बन रही है, मेरा ख्याल है बन कहीं नहीं रही है, बन नहीं रही। लेकिन अभी भी वो लोगों के पास महफूज है, पुराना उनके स्टॉक पेटियों संदूकों में पड़ी। रात में एक वीडियो देख रहा इतना था, पुराना, हम तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स की बात कर रहे हैं। देखें ये 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है, वहाँ पर यहाँ पे जो मंचले हैं ना, जिन्होंने इतने लोग मारे हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो डोर उन्होंने फेंक दी होगी? अच्छा चले ठीक है, वो डोर तो उनके पास होगी, अल्लाह करे कि वो डोर खराब हो गई हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह वो इस करे काबिल ना हो सामान कि वो यूज हो। इस काबिल ना हो कि वो उससे उड़ा सकें, लेकिन वो अभी भी मौजूद है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक भी 8 से 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास वो डोर मौजूद है। सख्त सजाएं भी तजवीज़ की गई हैं, मतलब 10 साल की सजा तजवीज़ की गई है और जुर्माने भी हैं। कोई अभी बिफोर बसंत कोई ऐसे केसेस हैं कि हाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, कार्रवाई हुई, सामान पकड़ा गया? Is there anything going on around this like this? सिटी में रोज की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद पर ये ऑपरेशंस हो रहे हैं। अच्छा। सिटी मतलब अंदरून शहर में सही हो है। रहे हैं और बिल्कुल ठीक हो रहा है। देखिए अगर जिस तरह आपने बताया कि इन पतंगों पे QR कोड लगे हुए हैं, अगर खुदा ना खासा कोई हादसा होता है तो कम से कम इसकी आइडेंटिफिकेशन तो हो जाएगी ना कि ये गुड्डी किसने ली थी, किसके ID कार्ड पे इशू हुई थी और इसके साथ डोर क्या लगी हुई है, क्योंकि जो इसकी तनाएं होंगी डोर भी तो वही होगी ना। तो पता चल जाएगा कि इसकी जो तनाएं हैं वो डोर कौन सी थी और ये किस मुलजिम ने, किस कातिल ने इस्तेमाल की है, ताकि उसको पकड़ा जा सके और उसको सजा दी जा सके। आप this is चॉइस a ऑफ वर्ड warning, this देखें, is हम literally a कातिल warning. तक पहुंच गए। हम नहीं चाहते कि कोई इस नहीं, किस्म लाहौर की पुलिस ने बात अभी हो। तक 1600 केसेस रजिस्टर किए हैं और इसमें 1600 cases। 1600 इसमें, लेकिन ज़्यादातर वो केसेस इंटरसेप्ट हुए हैं जो बाकी सूबों से और शहरों से जिन्होंने ऐसा सामान भेजा जो प्रोहिबिटेड। अच्छा, यानी इधर नहीं हो रहा। देखें वो जो ज़्यादातर सामान बेचना भी अगर आप रजिस्टर्ड वेंडर नहीं है, सेलर नहीं है, तो यू कांट सेल इट। वजह यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाए। सजाएं बहुत ज़्यादा इसके अंदर हैं। अभी तक हमारे पास उस तरह के केसेस जो जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं वो बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं और इंशाल्लाह ड्रोन सर्विलेंस है पूरे लाहौर में, ना सिर्फ दिन को बल्कि थर्मल इमेजिंग ड्रोन सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च अच्छा, की गई हैं। it sounds too good to be true. Let's be honest about it. मुझे बताइएगा, मतलब लिटरली 1.5 करोड़ आबादी वाला शहर जिसमें इतना टूरिस्ट भी आया होगा, हाउ आर, ये एक आम शहरी के जहन में भी सवाल आता है, हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर कि कोई वायलेशन ना हो रही हो? आपको पता ही है हमारी छतें, जहां हमारे दिल जुड़े हुए हैं वहाँ हमारी छतें भी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के जी साथ। देखें उसके अंदर जो वॉल सिटी एरिया है उसके सर्वे करवाया गया। 347 ऐसी बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किए हैं जो इस इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको मना किया गया, रिस्ट्रिक्शंस किया गया। जहाँ तक आप टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान को दावत देते हैं, आएँ लाहौर। अब लाहौर सजा हुआ है, वी आर हेयर, पूरी की पूरी इंतज़ामिया, पुलिस, सारे के सारे अदारे मिल के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स हमने डेवलप किए हुए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाए हैं, ना सिर्फ जेनेरिकली कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को हमने किस तरह स्क्रीन करके लोगों को भेजना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अलग से प्लान है, सेफ्टी के अलग से प्लान है, फिर मेगा इवेंट्स बेस्ड जो डिप्लॉयमेंट प्लान वो अलग है। 10,000 के करीब हमारे पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, अराउंड 2500 हमारी ट्रैफिक। अच्छा अहमद फराज, मतलब ये बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की प्लानिंग है। वैसे बाय द वे जो हम सुन रहे हैं, उमें फरवा आप साथ साथ ये भी बता दें क्योंकि छतों की बड़ी डिमांड है भाई, मतलब कि और वो भी इनर सिटी, आपको हर जगह तो मूड भी नहीं होता, यू वांट टू बी इन दैट गार्ड, तो उसका क्या है? बहुत से लोगों को मिल भी नहीं रही। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से अभी सीटीओ ने बता ही दिया उन्होंने कि छतों के हवाले से सर्वे भी हुआ है, लेकिन डीसी और कमिश्नर की जानिब से ना बाकायदा उन्होंने कहा है कि पोर्टल के ऊपर आप अप्लाई करेंगे भाई रश लगा हुआ है और डीसी ऑफिस में, NOC मिलेगा तो छतों के ऊपर आप जाकर पतंगबाजी कर हम भी यहाँ NOC लेके बैठे हुए हैं बाय द वे। कल हम एंड एज इट शुड बी, मतलब सारे प्रोटोकॉल्स जो है ना वो पूरे पूरे होंगे। हमारे पास टाइम जरा कम है। अहमद आपसे क्लोजिंग हम थॉट लेंगे। अंदरून शहर की वो लाखों रुपए में इस वक्त फरोख्त हुई है और लोगों ने ली है और लोग बाहर और फिर बहुत भाई लोगों को मिल इकोनॉमिक भी नहीं एक्टिविटी रही। है। अहमद हाउ यू नो लोग जो हैं वो कितने विलिंग हैं इन तमाम SOPs और पे कंप्लायंस करने के लिए? आप तो लोगों से आप मिलते हैं, उसी से मुलाकात अंदाजा करते लगा हैं। लें कि मैं भी रात को मोची गेट गया था, वहाँ पर इतना रश है जिसकी कोई हद नहीं है, यानी कि लोगों की बारी नहीं आ रही ये पतंगे और डोरे खरीदने के लिए। और जिस तरह अवेयरनेस की ना, देखिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ये जो इक़दाम किया है, ये 3 दिन का, ये उन्होंने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है। इससे पहले जो 17 साल के बाद होना है, ये किसी CM ने ये इस तरह ये फेस्टिविटी 3 दिन की हमने तो कभी नहीं देखी थी। 1 दिन की होती थी, सुबह उठे गुड्डी उड़ाई, रात हुई गए, लेकिन ये 3 दिन को जिस तरह इन्होंने एक जश्न का समय बना दिया, ये तो वो ये ईद टरू मरू वाला हिसाब हो गया ये तो 3 दिन का। But at the same time, सबसे अच्छी बात ये कि जिस तरह ये जो लाहौर में इवेंट हो रहा है ना, 4-5 शहरों को इजाज़त दे दी गई कि वो अपना मटेरियल बनाना शुरू कर दें।
यानी कि मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी में भी ये बसंत मनाई जाएगी और उनको तैयारी के लिए कह दिया गया, उनको एनओसी दे दिए गए। चलें, ये तो आपने हमें ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे दी है कि भाई बाकी शहर भी पंजाब के तैयार हो जाएं, आपकी भी बारी आएगी। जी, बिल्कुल। So if you are not in Lahore, you are not missing out. You are missing out, You but are even then. ऐसे कैसे कह रहे हैं, मतलब we flew all the way from Karachi to be a part of this. In any case, बहुत सी बातें करनी है हमने, लेकिन मेहमान हमारे पास और भी हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी एक हेडलाइन ब्रेक लेनी है हमें। और इनका So thank you, बहुत-बहुत शुक्रिया for being here. Thank you, CTO साहब, अतर वहीद साहब, thank you Ahmed Faraz for being with us, and we are taking a break here. Good morning. गुड मॉर्निंग। अच्छा, धूप भी आ गई। हाँ, धूप आ रही है। को हम एक क्रैश कोर्स करा सकते हैं, मैं करा सकता हूँ एटलीस्ट, बिकॉज प्रॉब्ली हम बहुत छोटे थे, लेकिन बड़ी पक्की यादें हैं। पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मच यू वर इन्वॉल्वड इन पतंगबाजी, लेकिन आई वाज देयर। मतलब बड़े एलिमेंट्स होते हैं, पतंगबाजी तो हो रही होती है, उसके बाद कुछ म्यूजिक होता है, कोई खाना पीना चल रहा होता है ना, आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। कुछ रोमांस भी होता था उस जमाने में, और रोमांस भी होता है, बसंत के साथ एसोसिएटेड होता था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले तो अपनी जरा आप अपना इसको क्या कहते हैं, गुड्डी भाई ये आधा तावा है, ठीक है। यहाँ पे जो डलते हैं वो तनावे होते हैं, जो दी जाती है वो कन्नी होती है, फिर अगर गुड्डा या वो कन्नी खा रहा हो तो इसका एक अलग फॉर्मूला है। जो कागज की ब्राउन टेप लगाई जाती है ना, वो चेपी होती है। अच्छा, हमारे पास बड़े लोग हैं ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मेरी परी कैसी लगी आपको? ओह यस, Please don't miss ये my जो परी। यू ट्रायंगल होता है ना, और एलोंगेटेड उसके ट्रायंगल, साथ एक इसको परी इस किस्म कहते की हैं। कोई दुम टाइप चीज भी होती है, so that is a परी। So I will be flying a परी, not this one per se, क्योंकि ये तो इधर-उधर इनको नाम पसंद आ गया, इन्होंने अपने आप से एसोसिएट कर लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, बस अब तो हो गया, अब क्या हो सो हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। फैजान अहमद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं सेफ काइट फ्लाइंग। सेफ इज नाउ इंपॉर्टेंट इन दिस टर्म। सेफ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के डाई हार्ड आर्डेंट फैन, मतलब इन्होंने दुनिया में हर जगह पतंगबाजी की है, और ये दिसंबर 2024 से उन मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं जिनकी वजह से आज हम 2026 में बसंत मना रहे हैं। एंड वी हैव आवर कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारे कॉलीग जाहिद शेरवानी साहब, जो इस सारी एक्टिविटी में पर्टिकुलरली काइट सेलिंग एंड परचेजिंग इस सारे को कवर करते रहे हैं। टू नो, पहले तो हम आप ही से ये पता कर लेते हैं, मतलब एक एक्साइटमेंट तो है ही लोगों में, और फिर हमें पता है कि बड़े स्पेसिफिक वेंडर्स हैं जहाँ बनेंगे ये पतंगे जो हमारे पास हैं। उसके बाद फिर हम QR कोड्स वगैरह भी देख रहे हैं। तो ये कब से मामला जो है ये शुरू हुआ हो? इसमें एक ख़ास बात जो सामने आई है कि इतना डिफरेंस है कि अब जो शॉपिंग हो रही है ना, वो नई रेस आ गई है। अब वो पुराने लोग जो थे ना, वो कम नजर आए हैं। अच्छा। जो यंगस्टर हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आए मेरी हैं। बात पुराने लोगों ने शायद 20 साल चले पहले- मिलेनियल्स तो होंगे अभी भी, लेकिन ये जेंजी को इंटरेस्ट है क्या? वो आप ऐसे कह रहे हैं ना, वो ठंडे हो गए हैं। हाँ। अब उनमें वो जोश नहीं रहा। हाँ। या वो जो पहले उड़ाते थे, बड़े बड़े इवेंट यहाँ पे होते थे, अब वो चीज़, अब यंगस्टर बहुत आए हैं और उन्होंने अपने बड़ों से बातें सुनी हैं। शॉपिंग करने के लिए मोची गेट और दूसरी जगहों पे बहुत बड़ी तादाद में हमने यंगस्टर देखे हैं, फैमिलीज के साथ लोग आए हैं, और वो इतना रश था वहाँ पे। और जितनी शॉपिंग की गई है अब तक, जो उनसे आज का जो फिगर है रात का, वो 58 करोड़ रुपए की ये पतंगे और डोर बिक चुकी हैं। Check So the करें ये जरा, नौसाद this is activity- बसंत इकोनॉमी ऑन इट्स ओन जी। की हम बात कर रहे हैं इधर। और 58 करोड़ की सिर्फ डोरें और गुड़ियां पतंग, बिकी हैं, हाँ जी। पतंगे बिकी हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमी अराउंड इट है ना, Yes. चाहे वो छतों के किराए हों, चाहे वो लाइट वाले के किराए हों, चाहे वो म्यूजिक वालों के किराए चाहे वो हों, टेंट हो, चाहे वो खाने हो, मतलब देयर इज अ होल बॉल गेम। मतलब ये बात अरबों तक जाएगी। एक और बात है, वहाँ पे ये ढोल वाले हैं ना, इनका बड़ा कारोबार बन गया है कि हाँ, अब बिल्कुल। ये ढोल वाले जिन्हें के शादी ब्याह पे बुलाया जाता है, बहुत कम ट्रेंड अब बन गया है। वहाँ पे मोची पे ज़िले इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है कि ढोल वाले बुलाए हैं, उन्हें वही बसंत वाले लिबास पहनाए हैं, जो हमारा कल्चर था उसको उजागर किया गया। ये बड़ी अच्छी बात है। लोगों में जोश बहुत है, यंगस्टर में Excitement जोश बहुत है। जोश और है। फिर then there is a whole generation जिसने ये देखा ही नहीं, तो उनके लिए तो एक नई चीज है। लेकिन फैजान, आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप वेटरन में काउंट होंगे? या आप वो youngster आखिरी हैं? जनरेशन है या- जिन्होंने होश में देखी है बसंत? जी बिल्कुल, हम वो आखिरी जनरेशन है जिन्होंने होश में बसंत देखी है। अब भी वो वाइब्स याद आती हैं, वो रंग, वो सॉन्ग्स, वो बसंत की वाइब्स, और एक बड़ा मज़ेदार माहौल होता था, और मिस करते हैं उस सबको। और लिटरली के लास्ट एक मंथ से हम लोग दिन गिन रहे हैं कि आज 29 डेज लेफ्ट, 28 डेज लेफ्ट Wow. कि जी बसंत अच्छा, फैजान आएगी इज तो आल्सो बसंत द लीगल एडवाइजर फॉर ऑल दिस इवेंट, और ये जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है उनकी तरफ से मुझे बताइएगा, बड़ी सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। जी, yes. आप लोग शुरू से ये SOPs बनाने में ऑन बोर्ड थे, ये कैसे यहाँ तक पहुँचना एक माइलस्टोन है। सो ये प्रोसेस जरा हमें याद कराएं। इसमें ऐसे Take us जी through. कि CM साहिबा की हिदायत पर एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें बैक इन 2024 आप कह रहे हैं। बैक इन 2024
जिसमें कि काइट फैंग से एसोसिएटेड जो इस चीज़ की समझ रखते हैं और एसोसिएशन के लोग प्लस कुछ मीडिया के लोग जुबैर भट्ट साहब प्लस इस सारे उसको ओन कर रहे थे स्टार्ट में कामना लशारी साहब जो कि डीजी वॉल सिटी थे और इसमें सीसीपीओ साहिबान और दूसरे सरकारी अहदेदारान शामिल थे। इसमें जो है हमने उनको काइट और डोर का साइज़ प्रिस्क्राइब किया कि इस साइज़ तक जो पतंग और जो डोर है वो हार्मफुल नहीं है और उसके अलावा इस साइज़ से आप एक्सीड करते हैं, ये डोर की एक स्पेसिफिक काउंट है कि उसके अंदर। अच्छा, हम साइज को डिफाइन कर देते हैं ना। हम मैक्सिमम हम तो देखते थे जब बसंत एंड हो रही होती थी ना, उस वक्त लिटरली हमारे आदमी जितनी पतंगे निकलती थी, गुड्डे निकलते थे और वो बट इट वाज मोर ऑफ अ नुमाइश टाइप, लेकिन वो मगर वो पेचे भी लगते थे उसके, पेचे भी लगते थे उसके, दो साइड से निकलते थे और फिर आपस में पेचा लगता था और वो उस बड़ी मुकाबला होता था। हाँ, वो मुकाबला होता था। अब कितने साइज तक हम जा सकते हैं? अब हम मैक्सिमम 1.5 तावा तक उड़ा सकते हैं। 1.5 तावा, दैट इज 30 इंचेस इन हाइट एंड 34 इन। सो ये आधा तावा है तो आप हिसाब लगा लें इससे 150 गुना ज्यादा बड़ा। नहीं, इससे 150 गुना बड़ा नहीं, आप कह सकते हैं काइंड ऑफ इससे 50% बड़ा। ठीक, डबल कर लें। अच्छा ठीक है। तो उसमें ये है कि जो डोर आप उड़ा सकते हैं उसके अंदर धागे होते हैं, तो 9 काउंट्स धागे के होने चाहिए। 9 से ज़्यादा धागे पे मुश्तमिल वो डोर नहीं होनी चाहिए जो आप उड़ाएंगे। वो हार्मफुल नहीं है, उसको आप तोड़ेंगे वो आराम से टूट जाएगी, वो आपको इंजरी नहीं देगी। अच्छा, साथ साथ बाय द वे फॉर पीपल मगर पतंग भी काटेगी, हम साथ काटेगी, बिल्कुल काटेगी, क्योंकि उसके ऊपर भाई शीशा शदीद भी- रश है सड़कों पे। आपको पता है 58 करोड़ पे की अगर सामान बिक रहा है तो ऐसे तो नहीं बिक रहा होगा। अच्छा, बाय द वे हमारे आंखों पे ना जरा धूप आ रही थी शदीद, अब सूरज बिल्कुल हमारे सर पे आ गया, इसलिए हमने चश्मे पहन लिए, अदरवाइज जैसे ही धूप जाएगी हम उतार लेंगे। हाँ, बट ये भी बिकॉज हमें आपसे आंखें मिलाने का शौक। बड़ा बढ़िया आपने बात की है। ऑन द स्क्रीन हम इस तरफ मेहमानों की तरफ नहीं है, इनकी बैक पे, इसलिए ये लोग बगैर चश्मों के। अच्छा, अब जरा थोड़ी सी आप हमें एजुकेट करें कि ये तो आपने मुझे भी स्टार्ट होने से पहले बता दिया था कि इस टाइप की जो होती है वो परी होती है, फिर एक गुड्डा होता है। गुड्डी क्या होता है? ये भी तो होती है। गुड्डी जो होती है वो परी को ही गुड्डी कहा जाता है। परी इन अ स्मॉलर साइज इज गुड्डी। वो जो बच्चे उड़ाते हैं, जिस साइज में आपने पतंग पकड़ी हुई है इससे माइनर सी और छोटी कर लें और परी की शेप में कर लें तो उसको गुड्डी बन हो जाएगी। अच्छा, और क्या नाम है? कुछ नाम ले। इसके अलावा आधा तावा, तावा, 1.5 तावा, नखलाऊ काट एक बड़ा मशहूर होता था क्योंकि वो आपके इशारों पे नाचता था। वो नहीं मुझे पता। नखलाऊ काट बोलते थे एक पतंग को। उसको उसका जो ये नीचे वाला इसका पेपर लगा हुआ ना नीचे, उसका इससे स्मॉलर साइज होता था और इसमें भी तिनका ऐड होता था उसमें ना, जिसकी वजह से उसका वेट। अच्छा, बाय द वे ये जो सर पे ये भी करते थे, अभी मेरे बाल खराब हो जाएंगे लेकिन ये मैंने किया हुआ है लिटरली, और अपने बड़े कजन्स को ना ये बना करके दिया हुआ है। इसको कहते हैं चप निकालना। चप निकालना ये सर पे इसलिए करते थे कि इसकी तीर ना टूट जाए। हाँ, और मैंने तोड़ी भी करेंगे ना तो वो टूट जाएगा, और मैंने तोड़ी हुई है। हाँ, इसलिए सर इस्तेमाल करते हैं। और इससे होता क्या है फिर? इससे ये होता है कि वो स्टेबल रहती है। जो काइट की फ्लाइट है वो इजियर और बेटर हो जाती है, वो एकदम गिरती नहीं मोस्टली है। ऐसा होता था कि जब निकालते हुए तोड़ के और वो काइट का जो है ना वो। हाँ, ये छोटे कजनों को देते थे ना लोग, छोटे भाइयों को, वो असल में तोड़ देते थे मेरे हम आपको जैसे। फोरवॉर्न भी कर रहे हैं कि अपनी अब्दुल्ला, दुनिया एक बड़ी बचाएं। अहम बात बताता हूँ जी। उस वक्त व्हाट्सएप नहीं होता था हाँ। इतना ज्यादा ना, तो ये पतंगबाजी ना पैगाम रसानी का भी काम करता हाँ जी, देखो, महबूब की रोमांस का छत पे element जाके मैंने कहा था गिरेगी ना। पतंग। है। उसको आप लगाएं कि वो फौरी तौर पे देखा हवा उधर की है, 4-5 गलियों लेकिन दूर और है। अगर कहीं गलत जैसे- जगह गिर जाए जहाँ जब नहीं वो फिर पैगाम लामारी भेजना का था, वो फिर- भी होगा, हाँ। गिरते वो माहिर लोग फिर करते भांडा हैं। फूट जाता है। एग्जैक्टली, देन एवरीथिंग आउट इन द ओपन। अच्छा, अच्छा, चरखी इज नॉट अलाउड नाउ। हाँ। अब पिन्ना इसका जरा एक्सप्लेन कर दें। इसमें ऐसे है कि क्योंकि जो डोर हार्मफुल है ना वो पिन्ना पर चढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका वेट उसका वजूद ज़्यादा है तो वो चरखी पे चढ़ती है, पिन्ना पे चढ़ नहीं सकती। इसलिए चरखी को टोटली बैन, ये हमने ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो है वो सजेशन दी थी कि इसको सिरे से बैन कर दिया जाए, और ताकि इस जो फेस्टिवल की रिवाइवल है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में भी हम देख सकें, लोगों को रोजगार मिल सके और हम अपनी पुरानी यादें और अपना लाइक कहते हैं कि ड्रीम्स कम ट्रू। ड्रीम कम ये ट्रू तो हो वही हो रहा जाएगा। है। मुझे Dream come बताइएगा true वाला रज़ान, कितना लोग सीरियस हैं इन तमाम चीजों पे कंप्लायंस के लिए? लोग बहुत सीरियस हैं जी। मतलब सेलर देखें, इट कम्स फ्रॉम द सेलर्स एज वेल। अगर कोई बीच में शरारत करने की कोशिश करेगा तो उससे हम सब अफेक्ट होंगे। क्यों करेंगे शरारत? दे आर मिस्चीवियस अराउंड अस। मैं आपको इस बारे में गाइड करता हूँ। हम जो पतंगबाज कम्युनिटी है ना, जो अपना शौक पूरा करने के लिए पंजाब से बाहर जाके भी शौक पूरा करते रहे हैं, हमारे आपस में गॉसिप्स चलती रही हैं कि जब ये पता चल गया था कि बसंत होने लगी है
तो सब ने आपस में एक अहद कर लिया था कि अगर कोई इससे बाहर डोर उड़ाएगा या इससे बड़ी गुड्डी उड़ाएगा तो हम खुद उसको पुलिस के हवाले करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक आप हमारा चाहेंगे शौक वापस कि आ रहा है, ये- हमारा विरसा वापस आ रहा है। हाँ। तो हम अपनी हर कोशिश करेंगे कि हम इसको बहाल रख सकें और इसको दोबारा से दोबारा देख जी सकें। हमारे जाहिद साहब आप बच्चे कुछ इसको कह देख रहे सकें। थे। मैं कह रहा था जो चरखी की बात है, एक तो इन्होंने ये बात बताई है, दूसरी लोग इतना जुल्म करने लगे थे जिसकी वजह से ज़्यादा इंजरीज आई हैं और लोगों की डेथ हुई हैं कि वो चरखी ना मोटर लगा देते थे, उसका स्टैंड बना के अच्छा आपकी पतंग कट गई, आपने बटन दबाना है और वो चरखी जो है ना उसने खुद ही लिपटना शुरू कर दिया। यस आई रिमेंबर अच्छा वो रुकती नहीं है। मेरी पतंग कट गई है तो मैंने जो बहुत डोर अच्छा जाया होगा। उड़ाने वाला है ना, उसकी अगर एक दफा पतंग कट गई है ना, उसने हाथ से डोर तोड़ देनी है हाँ कि ये अब डोर इस्तेमाल के काबिल नहीं है। एक तो ये था, ये म्यार था। जो दूसरा लेवल था वो ये था कि मेरी पतंग हवा में रहनी चाहिए, इसके लिए मैंने स्टील वायर इस्तेमाल की, केमिकल डोर इस्तेमाल की। मैं सारों की पतंगें काट दूंगा और मैं रहूंगा, मैं पूरे इलाके में मैं बहुत अच्छा पतंगबाज हूँ। ये इस वजह से ट्रेंड बना ये कि केमिकल डोर का और तार, धाती तार जो इस्तेमाल होती रही है, ये वो उससे जुल्म नुकसान है। हुआ ये है। जुल्म जिसकी भी वजह था, से ये बेड़ा चीटिंग गर्क भी उससे है बेड़ा वैसे, ये चीटिंग भी है थोड़ी। अच्छा वो जो स्टील वायर का कॉन्सेप्ट है ना, धाती तार और स्टील वायर का कॉन्सेप्ट, एक टर्म होती थी चमेड़ना, हाँ वो उसके लिए भी इस्तेमाल होती थी कि वो एक स्टील वायर को आगे लगा लेते थे और कटी हुई पतंग को हवा में चमेड़ के दूसरे की पतंग भी अपनी छत पे ले आया करते थे। और या तो फिर वो उसके गिरे लिए बांध स्टील के भी वायर एक होती थी। स्टील वायर का तो अपनी डोर में गिरे बांध के गिरे बांध के, और स्पेशली हमने छोटे होते देखा कि माचिस की तीली बांध के उसको हाँ वो इस गिरे तरह से बांध कर के एक लेते थे बकायदा एक जाल कि तैयार फंस किया जाए, जाता फंस था। जाए उसमें सो दूसरी फैजान पतंग और लिटरली उसको आप और चमेड़ हम बता दोनों देते। भाई और सब लोग ये बातें घंटों कर सकते हैं, कितने लेकिन लोग अभी मजा आ हमारे रहा पास होगा कम है वैसे। टाइम। थैंक यू जाहिद भाई, थैंक यू फैजान। बहुत शुक्रिया। और हम तो दिन में आपके साथ मौजूद हैं, वी आर हैविंग अ ग्रेट डिस्कशन, वी आर हैविंग फन, लेकिन रात को लाहौर की सड़कों पे क्या सीन्स थे, क्या वाइब थी, हमें क्या पता कौन सा आप हमें लेके गए। हाउ इज दैट? आई एम नॉट टॉकिंग। बड़े ये जो गुड्डे का साइज है ना, ये नहीं मेजर किया जा सकता जो लिबर्टी पे लगा हुआ है, ये बहुत बड़े साइज का उसको गुड्डा है। उड़ाने की कोई कोशिश ना कीजिएगा। तो लिबर्टी यू नो एक जाहिर है न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर को हम सभी जानते हैं, मुझे लगता है कि इट इज ग्रेजुअली गोइंग turning देयर, into इट इज that. टर्निंग, यू नो पीपल आर देयर एंड और पीपल आर फिर हैविंग वीकेंड फन। पे तो क्या माहौल उधर होने वाला है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमारे बैकग्राउंड में नहीं, हमारे जहन में, बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं चल बसंत रहे के। हैं और हमें बड़े बड़े गाने याद आ रहे हैं, और यू नो गानों के साथ वो टाइम्स भी याद आ रहे हैं। हाँ। क्योंकि जब बसंत खत्म हुई तो फिर वो गाने भी थोड़े से गुम गए, लेकिन एवरीथिंग इज बैक एंड वी आर बैक इन लाहौर, तो वी आर एंजॉयिंग। बागे जुना में हम बैठे हुए हैं, सुनहरी धूप है यहाँ पे, वैसे हमारे पास चाय है अभी, लेकिन अगर कीनू भी हो मेरी जाते परी भी है हमारे हाँ, साथ। और सामने गेंदे के फूल से बाग सजा हुआ है, हल्की हल्की हवा चल रही है, वक्तन फवक्तन लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं, अपना एक्सपीरियंस हमें बताते हैं। इट्स ग्रेट टू बी हियर एंड व्हेन इट कम्स टू लाहौर वी हैव टू टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स। एब्सोल्युटली, कैसे हो सकता है हम लाहौर आ जाएं और लाहौर कलंदर, और आपको पता है एक हमारी एसोसिएशन तो उनके अब साथ सिनोनिमस हैं लाहौर एंड लाहौर कलंदर। हाँ, और एक्चुअली जब लाहौर की बात हो रही हो, लाहौर की बेटरमेंट की बात हो रही हो, क्रिकेट और नो क्रिकेट, तो लाहौर कलंदर फिर भी आगे आगे होते एंड हैं। ऑल्सो क्रिकेट एंड न्यू टैलेंट एंड इमर्जिंग टैलेंट एंड क्रिकेट की बेटरमेंट पे भी लाहौर कलंदर हम कहेंगे सरे फहरिस्त हैं, और जियो पाकिस्तान और लाहौर कलंदर भी सिनोनिमस हैं, क्योंकि that is literally, also मतलब वी गो हाँ, मतलब जितना we go पुराना along. हमारा शो है, आपको पता है कि 10 साल तो हो गए, तो हमारी एसोसिएशन भी लाहौर कलंदर के साथ है एसोसिएशन, और उनकी जो इतनी ट्रॉफीज हैं तो उनमें अगली हम ये ट्रॉफी समझते हैं हमारी भी जीतेंगे एक ना, है। वैसे लेके तो हमेशा हमारे पास आते हैं, इन्हें हमारे घर छोड़ देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि एक हमारी होनी चाहिए, बिल्कुल इतनी ज्यादा है इनके पास। So, CEO, बात हम ये क्यों कर रहे हैं? लाहौर Because- कलंदर, Rana Atif is with us. Sir, when sitting it comes right to Lahore, we here. had to क्या have you हाल है? over. थैंक यू सो मच हुमायूं। राना साहब हमें वेलकम करें। जी वेलकम टू लाहौर। मैं इसीलिए खुद सुबह सुबह उठ के आया हूँ। हाँ, Thank you thank you, so much. thank you और for मैं doing इसके साथ that for us. गुड़िया भी ला रहा था, मुझे पता लगा कि अभी बैन है, अभी नहीं उड़ा सकते। हाँ, उड़ा नहीं सकते, नहीं, बस अभी रख नहीं सकते करना, हैं, अभी दिखा नहीं करना। सकते हैं। हाँ सही बात है, वो आपने पहले ही रखी हुई है। वो तो हम दिखा तो रहे हैं, हम थोड़ा सा एजुकेट हो भी रहे हैं और एजुकेट कर भी रहे हैं, पिछले 1 घंटे से हम लगे हुए हैं। लेकिन आप जरा बताएं कि लाहौर कलंदर की क्या तैयारियां हैं, और व्हाट डज बसंत मीन टू यू, ये बताएं। हाँ, आपके लिए एज हाँ, अ लाहौरी। सबसे पहले तो अपना बताएं। देखिए बसंत जो है वो हमेशा से लाहौर की रूह रही है और लाहौर की पहचान रही है। तो जब बसंत खत्म हुई तो फिर लाहौर कलंदर को आना पड़ा कि लाहौर की पहचान बनने ये के लिए। बड़ी आपने बात- सो पहले सोच आप- के लाए हो तो सही है। देख के आ जाती है सोच के। तो बात ये है कि बड़े 10 साल से देखें, अब हम विकटें उड़ा रहे थे, अब हम गुड़िया उड़ाएंगे। ये भी बड़ी और जबरदस्त। देखिए जहाँ खुशी होगी, जहाँ त्यौहार होगा, वहाँ लाहौर कलंदर होगा। और जब ये नहीं था तो हमने और कुछ नहीं तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया कि हर शहर शहर जाके
हमने लोगों को बताना शुरू किया कि लाहौर कितना वाइब्रेंट है, लाहौर कितना खूबसूरत है। और मैं समझता हूँ कि अब 6, 7, 8 को लाहौर की हर छत, लाहौर की हर सड़क, लाहौर का हर पार्क बताएगा कि लाहौर कितना वाइब्रेंट है। What is your core childhood memory of बसंत? चाइल्डहुड या नौजवानी की मेमोरी किधर मनाते थे लाहौर में बसंत? मैं बैंक में होता था उस वक्त, कैम्ब्रिज बैंक में। हाँ। और मेरे ही जिम्मे लगता था कि मैंने बसंत अरेंज करनी है। सही है। तो हम पीसी की छत पे अक्सर हाँ। हमारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स होते थे उनके साथ, और अबरार भाई होते थे, शहजाद राय होते थे, और बड़ा शुगल मेला होता था। और इस दफा भी इंशाल्लाह। कभी आपने पतंगबाजी खुद की है अर्लियर इन डेज? बहुत थोड़ी थोड़ी। बट यू नो यू हैव बीन अ स्पेक्टेटर। मैं जिस तरह क्रिकेट खुद नहीं खेली। भाइयों में कोई करता था? हाँ, मेरा ख्याल है जवाद भाई बड़ी अच्छी पतंग उड़ाते थे। और फिर पतंग उड़ाना और फिर वो उसका एक पूरा भाई मुकाबला पतंग उड़ा रहे होते करना, थे, ये पेचे लड़ा रहे होते नहीं, थे। मैं बेपर की उड़ा रहा होता। बेपर की उड़ा रहे होते थे। अच्छा लवली। लेकिन बीच में जो ऑलमोस्ट 20 इयर्स ये जो मामला 25 years, खत्म हो yes. गया, कितना था? 25 years। 18 आई थिंक 2009 आई थिंक परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट थी जब ये बैन बस हुई। 25 साल हमें तो हाँ। मतलब बड़ा मिस किया, एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि एक पंजाब को सिग्निफाई भी करता है, लाहौर को सिग्निफाई करता है, जिसकी वजह से देयर वाज अ होल इकोनॉमी गोइंग ऑन। दुनिया से लोग आते थे, वो वीकेंड पिक किया जाता था फॉर पीपल टू ट्रेवल। मतलब बड़ा लॉस एक हमें लगता है कि हमारी हेरिटेज में भी एक बड़ा लॉस था एट दैट टाइम। बिल्कुल, आप देखिए ना कि जो हमने वैसी खुशियां अपने आप से बहुत दूर कर दी हैं और गमों की तलाश में रहते हैं कि हमें किसी तरह मिल जाए। सो ये एक ऐसा त्यौहार होता था जिसमें सारी फैमिलीज इकट्ठी होती थी, कॉर्पोरेट के सारे लोग मनाते थे, और मतलब एक फेस्टिविटी होती थी पूरा हफ्ता 10 दिन, जिसमें एक आध दिन जो है वो गुड्डी ज्यादा उड़ती थी। वो दिन का त्यौहार था। हाँ। और रात को जो है ना वो लोग इसको इस तरह सेलिब्रेट करते थे कि वो जो मशलें नहीं होती वो गुड्डी के साथ बांध के उसको उड़ाते थे। हाँ, रात को पेचे नहीं होते थे। तो अब उसके बाद फिर ये इतना बड़ा कि रात को भी होने शुरू हो गए। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अब कलंदर्स के अलावा बसंत भी आ गई है। It used to be only white गुड्डा। हाँ, ताकि वो रात नजर में आए। सिर्फ सफेद गुड्डा उड़ता था और क्या मंजर होता था। सर्च लाइटें लगी होती थी और सफेद पतंगों की, पतंग वैसे एक अनदर फॉर्म ऑफ पतंग को कहते हैं यहाँ पे पंजाब में। हम what is वैसे this? This is not- a पतंग पतंग, this is ये a गुड्डा ये तो गुड्डा। गुड्डी है, ये गुड्डी है, गुड्डा भी नहीं है। हाँ हाँ, ये मतलब आधा अतावा अभी है। हमें पिछले घंटे में काफी हमारी एजुकेशन हुई है, नॉट दैट आई लर्न मच, लेकिन गैस ये गुड्डी ही कहलाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। So, Let's trying to, हाँ। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपका ज़ाहिर है अब अलग एहतमाम है, फिर साथ में PSL की भी तैयारी चल रही है, 2 नई टीमें भी आ गई हैं। आपको लगता है, मतलब डू यू फील थ्रेटेड? मुझे याद है जब जियो शुरू में आया था ना, और उसके बाद इतने 100 चैनल आ गया, तो आपको थ्रेटन फील हुआ? नहीं, बड़ी आपने भी बड़ी निकाली है स्पेशली द बात। ब्रेकफास्ट शो। लेकिन ब्रेकफास्ट शो okay. भी एक आया था और उसके बाद भी बहुत सारे आ गए। However, देखिए Exactly. पंजाब की जब हम as such बात करते थे, हमने obviously there is this इस्लामाबाद की टीम अलग है, लेकिन पंजाब में अब पहले तो लाहौर ही था, तो अब सियालकोट का आ जाना, तो एक वो कंपटीशन तो हो गया, because people are saying oh finally we have two to pick from। नहीं, देखिए लाहौर तो सिर्फ एक नाम है, बट कलंदर्स तो पूरे पाकिस्तान में है, इस पूरे रीजन्स में है, तो वो तो कोई नहीं बीट कर सकता ना। और दूसरी बात ये कि अगर लाहौर था तो इस दफा पाकिस्तान के 28 शहरों में ट्रायल क्यों लिए गए, बलूचिस्तान में क्यों जाया गया, That's true. सिंध, इंटीरियर सिंध में क्यों गए, केपी में क्यों गए। सो लाहौर एक जस्ट बेस है, कलंदर्स आर एवरीवेयर। वैसे यू आर वेरी इंक्लूसिव, ये आप लोगों की बात जो है ये डेफिनेटली, और जिस तरह मुल्क के तूलो अर्ज में आप लोग फिरते हैं, यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर टैलेंट, आप ढूंढ रहे हैं उसको कि कहीं हमारी आंखों से ओझल न रह जाए। यू आर वेरी इंक्लूसिव, तो ये तो हम पिछले 10 साल से देख ही रहे हैं। यू नो, हम लाहौर कलंदर को सिर्फ PSL के दिनों में नहीं बुलाते हैं ये या भी है। बात करते हैं, राउंड ये जो हम बात कर रहे हैं ना ट्रायल्स की, अपेरेंटली अब तक 6 टीमें, अब तो 8 हो गई हैं, लेकिन 6 टीमों में से आई डोंट नो शुड आई से, बट यस, लाहौर कलंदर इज द ओनली फ्रेंचाइज जो अराउंड द ईयर काम करती है फॉर द एक्चुअल क्रिकेट डेवलपमेंट। अब्दुल्ला, उसकी रीजन है ना, क्योंकि हमारा एक पर्पस था, हमारा एक विजन था जिसके तहत हम आए थे। हम लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने आए थे, हम नौजवानों को एंगेज करने आए थे, उनको आइडेंटिफाई करने आए थे, उनको ट्रेन करने आए थे और उनको शोकेस करने आए थे। वो एक महीने में नहीं हो सकता, उसके लिए आपको सारा साल काम करना पड़ता है। और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे इस बसंत के ऊपर भी जो ये वाली बसंत होगी, ये सारी बसंतों से ज़्यादा बड़ी होगी। इंशाल्लाह। और जहाँ हम सेलिब्रेट करेंगे
वो सारे वहाँ पे ये सोचेंगे कि यार हम यहाँ पे क्यों नहीं है। वो हम आपको दिखाएंगे, वो उसको हमने जरा अभी लाहौर एक कलंदर सीक्रेट रखा और हुआ है। जियो पाकिस्तान एंड जियो न्यूज का भी एक बसंत पे अलग रंग आपको नजर आएगा। तो डेविड वीजे नहीं आ रहे? हाँ, डेविड वीजे उनकी कुछ फैमिली कमिटमेंट थी और समीन से उनकी बात हुई थी और उन्होंने बताया कि यार इस दफ़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। बट देखिए, डेविड वीज़ा मुर्शद है, ठीक है, और पूरा पाकिस्तान, पूरा लाहौर उनसे प्यार करता है। और इंशाल्लाह जब भी वो आएंगे, अगले साल आएंगे, वो कलंदर फैमिली का ही हिस्सा होंगे। हाँ, 1-2 साल इधर उधर अगर सीजन मिस भी हो जाए तो इट डजंट, ही आपको पता है कि ही विल कम बैक। अच्छा, एक और चीज़, बात तो हम वैसे लाहौर कलंदर की कर रहे हैं और vis-a-vis हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने ओवर द इयर्स ये भी देखा है कि कोई और स्पोर्ट भी हो, इफ देयर इज टैलेंट नजर आ रहा हो, मतलब लिटरली हमारी इनसे बातचीत हो जाती है या खुद हमें कॉल कर लेते हैं। अगर हमारे शो पे देख लें एनी अदर स्पोर्ट एंड इफ समबडी इज टैलेंटेड दे वांट कि भाई हमें they pick them up, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, और ज्यादा लड़कियां हों। अच्छा, अब मुझे बताएं, एज अ फ्रेंचाइज ओनर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो हालिया सूरत हाल है, जब पाकिस्तान हैज अनाउंस्ड, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज अनाउंस्ड कि वी विल नॉट बी प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया ऑन द 15th of February, आप लोगों की कोई थॉट है? आपको लगता है कि ये सही मौके पे हमने सही स्टांस लिया है एंड इनफ वाज इनफ? देखिए, मोहसिन भाई जब से आए हैं, मुझे याद है कि 1.5-2 साल पहले जब उन्होंने पीसीबी ज्वाइन किया और पहली मीटिंग हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें मुझे ठीक करनी है। एक फ़ैन एक्सपीरियंस ठीक करना है, एक मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक करनी है, और एक PSL को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। तो आते साथ ही आपने देखा विद इन नो टाइम उन्होंने पूरा का पूरा स्टेडियम खाड़ दिए, बना दिए, मतलब खूबसूरत बना दिया ना। और उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस आपके सामने है, और PSL में 2 नई टीमें। मतलब जब 10 साल पहले हमने ये शुरू किया था इनिशिएटिव नजम सेठी साहब ने, तो 5 टीमें थी और 5.5 बिडर थे, और 10 साल के बाद 2 टीमें थी और 9 बिडर थे। तो एक बात तो समझ आती है कि मोहसिन भाई जो करते हैं वो दिल से करते हैं और मुल्क के लिए करते हैं। तो जो उन्होंने स्टैंड लिया बिल्कुल ठीक लिया। मतलब अगर आप 5-6 टीमें या 8 टीमें PSL में खेलेंगी और लाहौर कलंदर एक साइड पे हो जाएगी जी, सारा रेवेन्यू पहले मेरे पास आएगा और मैं 80% रख के बाकी को सब 10% दूंगा या 5% दूंगा, इट डजंट मेक सेंस। आपको जब 2 लोग खेलते हैं ना, वो आपस में खेल रहे होते हैं, तो आपको रेवेन्यू आता है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टैंड उन्होंने लिया और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया, बिल्कुल ठीक लिया। ऑलराइट, ये बड़ी अच्छी बात है कि हाउ वी आर ऑल यूनाइटेड इन द स्टांस दैट हैज बीन टेकन, मतलब कि व्हाई नॉट। अब और चीजें इस तरह पहुंच गई थी कि इसी किस्म की एक in conversation with Atif Rana Sahab, CEO Lahore Qalandar, and thank you for your feedback. Thank you for the warm messages that you are sending us. And actually thank you to a lot of people who are standing here as well, because बड़ा मजा आ रहा है हमें लाहौर आके। People, I think they wanted us to be here. हम बात कर रहे थे उन गानों की, the choice of songs. So वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने क्लियर किया था कि स्टेज में परफॉर्मेंस, स्टेज ड्रामा में परफॉर्मेंस उन गानों पे जो काबिल एतराज वाहियात किस्म के गाने बना है, अगर आप बसंत पे कोई भी गाना सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। लेकिन अपेरेंटली वो जो एक लिस्ट थी and all वो बसंत वाली नहीं थी। हाँ, वो बसंत वाली नहीं थी, तो वो जरा मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। एंड एक्चुअली क्योंकि अब्दुल्ला और मैंने उस पे फिर एक बात भी की थी, और कुछ गाने तो बड़े अच्छे थे, हमें एतराज हो रहा था कि इन गानों पे एतराज क्यों है। ट्यून पे हमें बड़े अच्छे लगते हैं, उन पे अगर वल्गर डांस हो तो वो उस पे एतराज बन सकता है। वैसे आपको पता है कि आप वल्गर डांस किसी भी चीज पे हो सकता है, तो वल्गर डांस इज एतराज वाली चीज, नॉट रियली द सॉन्ग्स। राना साहब का ओपिनियन लेते हैं इस बात पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्टेज एंड परफॉर्मेंस इन थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाहौर कल्चर। डेफिनेटली, देखिए ये तो आपका अपनी ख्वाहिश है ना कि आप क्या मतलब निकालते हैं। हर बात के 2 मतलब होते हैं। वो कहते हैं वो निकाल के दिखाओ, कहते हैं इसके भी 2 मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी अपनी अप्रोच है, और कोई भी चीज़ वल्गर या अच्छी उस तरह नहीं होती, उसको वो जो उसका इन्वायरमेंट है वो बना देती है। और एक अंदाज अगर आप करें तो बिल्कुल सही बात है। आपने देखिए, अगर वो कोई लोग स्टेज पे किसी तरह परफॉर्म करता है तो उसकी ऑडियंस है, तो वो कर रहे हैं ना। तो बजाय इसके कि आप ये देखें कि उस ऑडियंस को एजुकेट करें, आप उसको बैन कर दें। अच्छा, अगली दफा से मेरा ख्याल है कि आपको हमारे आपके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, इस दफा तो हम पहली मना रहे हैं इतने अरसे बाद, उनको भी बसंत के लिए अलग इनवाइट करना चाहिए। हमने इनवाइट किया था इस दफा, क्रिस गेल को भी किया था, एबी डिविलियर्स को भी किया था, ब्रेंडन मैकलम को भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिजी थे, इस वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन अगले साल आप उन्हें वीडियोस भेजेंगे ना इस दफा की, तो वो फिर अगली दफा दौड़ते चले आएंगे। आपको पता है एबी डिविलियर्स ने भी मैसेज जो पिछले दिन दिया वो इसी काम के लिए दिया था। तो उसने बकायदा वीडियो मैसेज दिया कि जी मैं नहीं आ पाऊंगा, और बिल्कुल सही बात। तो वो इंशाल्लाह आप ये देखें कि इस दफा
हम महफूज बसंत बना लें और लोग जो है कम से कम इस त्यौहार को एंजॉय करें, अपने आप की जान जोखों में ना डालें। तो अगले साल आप देखिएगा कितना It is going to be even bigger. It's a big test, you know. मतलब everything has been invested मोटी सी in मक्खियाँ it घूम और रही है। all protocols have been taken। यहाँ एक भंवरा भी इधर उधर है ना, ये भंवरा ही है या क्या है? ये मुंह तो नहीं है ना? आप भंवरे से अपने आप बड़ी को चीज़ कली है। कहने की कोशिश ये कर रही हैं। भंवरे से मैं बड़ी परी चीज़ कह है। चुकी हूँ अपने आप को। आप परी भी कह Already चुकी हैं। मैं परी भी हो चुकी हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि so we have to, it is our responsibility कि हम इस फेस्टिवल को, इस त्यौहार को कितना सेफ, कितना खूबसूरत बनाते हैं कि एक एग्जाम्पल जो है वो सेट हो जाए। अच्छा, प्लेयर के लिए भी इस दफा अब ऑक्शन पे जाया जा रहा है। Were you guys on board with this? ज़ाहिर है you must have been on board with this, but do you think it is the right way to go about it? देखिए अब्दुल्ला, बात ये है कि हमारा ये ख्याल था कि 10 साल से हम ड्राफ्ट पे चल रहे थे और मेरा ख्याल है दुनिया की वाहिद लीग है जो कि जिसमें हर टीम एक दफ़ा ज़रूर जीती है। आप कोई भी टीम ले लें, इस्लामाबाद, लाहौर 3-3 दफ़ा जीते हैं, बाकी सब एक दफ़ा जीते हैं। सो अब उसको नेक्स्ट लेवल पे ऑब्वियसली नए 2 बिडर्स आ रहे थे, नई 2 टीमें आ रही थी, तो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था। और जो ऑक्शन हुई जिसमें हमने देखा 9 बिडर्स ने आपस में कम्पीट किया, उसका बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आया। तो फिर सबने मिलके यही फैसला किया कि यार ये एक बेहतर मॉडल है, बट अभी ये साल बाद 2 साल बाद आपको इसके नताइज पता लगेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी 10 साल का तो चले। Do you have your retentions in mind? जो हमने कल अनाउंस भी कर दिया, वो हमने एक ऑब्वियसली हमारे शहीनशाह अफरीदी जो हमारी जो कलंदर्स की जान है और बाकी भी आपने स्ट्रैटेजी बना ली है। बाकी देखिए कोर हमने जिस हद तक कर सकते थे करने की कोशिश की है। सिकंदर रजा है, अब्दुल्ला शफीक है और नईम जो उसने पिछले साल हिस्ट्री में पहला बेस्ट इमर्जिंग बैट्समैन बना था, वो एक हमने रिटेन किया। अब 4 की रिटेंशन थी, हम करना तो बहुत चाहते थे लेकिन ऑब्वियसली जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक हम चलिए जी, अब राना साहब को अभी हम इजाजत दे रहे हैं, बट अदरवाइज आने वाले दिनों में हम इनसे मजीद गप्पे लगाएंगे। एंड यू नो ही इज अरेंजिंग सम ग्रेट स्टफ फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अनदर थिंग, हाँ, तो ये दिस माइट साउंड लाइक अ गुड बाय टू यू, लेकिन हम यहाँ बैठे हुए हैं आज, हम 11 बजे के बाद भी आपके क्योंकि साथ हम जरा होंगे। देर से आए। हम जरा देर से आए थे ना, वी आर गोइंग टू मेक अप फॉर इट बिकॉज़ वी डोंट वांट यू टू मिस अस। और अगले कुछ दिन, 3, 4, 5 दिन वी आर गोइंग टू बी हियर इन लाहौर। Stay with us. 11 बजे के बाद मिलते हैं। Thank you. We have so many people around us and we are having so much fun. और आप लोगों के मैसेजेस हमें आ रहे हैं कि आपको भी बड़ा मजा आ रहा है। एक्चुअली वो जो बसंत का फ्लेवर है ना, तो हमने कहा कि उसको स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक्चुअल जो है वो ऑफ कोर्स फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स यू विल बी एबल टू, हम ये फ्राइडे से ही है ना, वैसे तो आप उड़ा सकेंगे गुड़ियां एंड गुड फ्राइडे, सैटरडे एंड देन फाइनली संडे। पहले आपको पता है मतलब 1.5 दिन की हुआ करती थी, एक बसंत नाइट होती थी एंड बसंत डे होता था एंड देन इट यूज्ड टू एंड। हमारे साथ पहले कोई ऐसी कोई एम्बार्गो भी नहीं था, मतलब कभी भी आपका मूड हो तो आप पतंगबाजी कर सकते हैं। बट ये सीजन होता था ना, आपको पता है जब फरवरी चढ़ना है तो फिर पतंगबाजी का आगाज हो जाना है। लेकिन रिमाइंडर ताहाल एज वी स्पीक लाहौर में और पंजाब भर में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। सो ये रिमाइंडर्स हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई भी वायलेशन ना हो और हमारा ये इवेंट जिसको हम बरसों बाद, लिटरली क्वार्टर सेंचुरी बाद मनाने जा रहे हैं, उसमें उसका मजा किरकिरा ना हो। दैट इज द होल आइडिया। ये ना एक टेस्ट केस सिनेरियो समझ लें। इस साल मतलब इतनी तैयारी हो रही है और ऑफ कोर्स बाकी प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। सो वी मेक दिस ईयर परफेक्ट और इंशाल्लाह फिर ये चल पड़ेगा। मतलब एंड देन बिगर नेक्स्ट ईयर एंड मच बिगर द नेक्स्ट ईयर। सो हमारे साथ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, somebody who is literally, हम जब लाहौर की बात करते हैं, लाहौरी क्राउड की बात करते हैं, लाहौरी लोगों की बात करते हैं, तो हमें मेमल वहाँ नजर आ ही जाती हैं, आती हैं और हमें हर जगह, चाहे वो अली सेठी के गानों में नजर आ रही हो या अदरवाइज नजर आ रही हो इंस्टाग्राम पे। और देखिए ना इस वक्त मतलब हम तो बसंत की तैयारियों में हैं, लेकिन बसंत तो मेमल आप लग रही हैं इस वक्त। ब्यूटीफुल कलर्स, वेलकम टू द शो। थैंक यू हुमा, थैंक यू अब्दुल्ला। मैं तो इतनी खुश हूँ। मैं आपको बताऊँ कि रात को हम फ्रेंड्स जो थे, वी वर 9 एडल्ट्स एंड 5 किड्स, हम लोग मोची गेट गए वहाँ। हाँ, दिल्ली गेट से वॉक करके हम मोची गेट गए, वहाँ हमने पहले खाने खाए। जरा एक्सप्लेन करें क्या जोश था? मैं बता नहीं सकती कि ये इस तरह की, जैसे अभी अब्दुल्ला ही बात कर रहे हैं, 25 साल के बाद यानी क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी के बाद ये जो है बसंत वापस आया है। पहले तो हमारे लिए एक्चुअली नॉर्मल था, होना ही होना है। पूरे महीने की एक्टिविटी, कई हफ्ते चलते थे, लोग आ रहे हैं, टूरिज्म, ये वो एक नॉर्मल चीज थी। खाने भी डिसाइडेड होते थे ना कि दोपहर का खाना, बसंत डे में दोपहर का खाना हमारा तो फिक्स था, हमने ताया के घर जाना होता था। रात का खाना किधर है, दोपहर का ब्रेकफास्ट वगैरह इस तरह की चीज होती थी। लेकिन अब इतने सालों बाद और एक्चुअली बड़ी मतलब सडनली हो भी गया कि अच्छा वाकई, और यकीन नहीं आ रहा था। तो जो माहौल था इतना
फेस्टिव, ये फेस्टिवल ही बहुत फेस्टिव है, ठीक है। Exactly. It is a इतना मजा, colourful रंगीन festival, कपड़े पहने, बिल्कुल। मतलब कि जश्न बहारा और ये सब कुछ। तो कल एक्चुअली और बच्चों के लिए बहुत नया था, बिकॉज इन बच्चों ने नहीं देखी बसंत। So बच्चे पूछ रहे हमने थे? भी अपने, वो बच्चे जो थे एक्साइटेड भी थे, लेकिन वो हैरान भी थे कि ये क्या है। फिर उनको हमने गुड्डियां लेकर दी। देखिए 25 साल ये क्या हो गए होता हैं। है? लोगों को 25 साल के बाद ये फेस्टिवल आ रहा है। 25 साल के बच्चे भी जो है ना, उनके लिए भी और एक नई हम चीज़ है। कॉलेजों में थे जब ये बंद हो गया ना, हाँ। और उसके बाद हम भी अब अक्सर जो लोग हैं जो गुड़िया उड़ाते थे वो यही कह रहे हैं कि इस तरह देखें कि क्या होगा। लेकिन एवरीवन इज सो एक्साइटेड। क्या माहौल था, इलेक्ट्रीफाइंग। मुझे इतना मजा और इतनी जेन्युइनली खुशी हुई। लाहौर जो है ना, उसने लाहौर है, और वो जो लाहौर की है ना, वो एक तरह से बहाल है। एब्सोल्युटली इसी तरह। अच्छा What is जल्दी your से core memory of बसंत फेस्ट? हाँ। मैं तो देखो जो जब हमेशा यानी कि स्कूल कॉलेज जब भी मनाई है वो यही है कि अच्छे खाने और खाने सबसे पहले, yes, for खाने me देखो also. मुझे खाने बहुत पसंद है, ठीक है। अच्छे खाने, उसके अलावा कलरफुल स्काईज, Yes. कलरफुल क्लोथ और शुगर मिला, मतलब गाने लगे हुए हैं, लोग नाच रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, जो आप रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो Right, वाला माहौल। right. और बड़े अरसे से आप देखें पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर हर चीज पे बैन लग जाता है, जिस तरह बसंत पे भी बैन लग गया। फिर बड़ा अरसा क्रिकेट नहीं रही थी, वो तो शुक्र है इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है। कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे थे और चीजें इस तरह के, तो एक घुटन का माहौल भी हो जाता है। तो वो भी एक, आई एम वेरी हैप्पी कि ये खुल रहा है माहौल भी, चेंज हो रही है चीजें। लोगों को ऑब्वियसली अब ये नई चीज है और वो 25 साल पीछे खत्म हुई है। जनरेशन को नहीं पता। नहीं पता, तो वी हैव टू टेल देम कि लड़कियां भी पतंगबाजी करती हैं। हाँ, मतलब देयर आर बिल्कुल। एक्सपर्ट्स, हमने खुद देखा हाँ, हुआ हाँ। है। तो प्लीज ये कोई आदमियों का फेस्टिवल नहीं है। थैंक यू फॉर सेइंग। ये सबका फेस्टिवल है। खवातीन, मर्द, बच्चे, बच्चियां, हर कोई, यानी कि एज का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, age अब का हर भी उम्र नहीं का बंदा जो है वो गुड्डा गुड्डी उड़ा सकता है और बहुत मजा आता Absolutely, और है। आपको बट यू पता हैव टू बी, मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस। Of course. बसंत that लिटरली goes ईद की without तरह ही मनाई जाती थी, क्योंकि जहाँ ईद के कपड़े नए बन रहे होते थे ना, वहाँ आई एम टेलिंग यू, जिस तरह अब भी डिजाइनर्स को ख्याल आया, ब्रांड्स को ख्याल आया, बसंत कलेक्शंस निकाली हैं लोगों ने। उस वक्त तो इतना ब्रांड कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन हर शख्स लेकिन रंग तो अपने रंग मुताबिक थे। नए हाँ, कपड़े, रंग तो नए है। कपड़े भी। अच्छा, परांदे खवातीन, फिर ये है कि चूड़ियां। मतलब मैं खुद आज मैं सुबह चूड़ियां, बहुत सुबह से हाँ, मुझे चूड़ियां भी पहनना नहीं भूल मिली, गई। लेकिन I will wear them. चूड़ियां पहनते थे, झुमके, और आप तैयार हो जाते थे। मर्द हज़रात थे, वो भी अच्छे कपड़े, रंगीन, यानी कि कुर्ते येलो, ऑरेंज, That's right. इस तरह के। और वो पटके पीले वाले। हाँ। हाँ, सो वो यू नो दीज आर ऑल द कोर मेमोरीज ऑफ बसंत जो हम आज यहाँ रिवाइव कर रहे हैं। तमाम मिलेनियल्स को और उससे पहले बूमर्स को, और उनको तो सबको याद And होगा। since we are sitting here, तो please let us also खुले दिल से welcome all the people who have come from abroad. Would you believe कि ये, क्योंकि people are so excited, और आपको पता है पाकिस्तानी मतलब मौसम बड़ा अच्छा है, तो इस मौसम में आते ही रहते हैं पाकिस्तान। लेकिन अब वो टाइमिंग ऐसी की है इन्होंने ताकि बसंत जो है वो भी बीच में आ जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटी 58 करोड़ की आपको पता है बिक गई हैं गुड़ियां डोरे। पतंगे, हाँ, बसंत डोर, economy is और going to be a thing. और उसके अलावा मतलब- होटल्स बुकते हैं, छतें बुकते हैं। फिर जाहिर होता है लोग खाने पीने के लिए बाहर निकलेंगे जब ये सारा कुछ हो रहा होगा। अभी भी बहुत, मतलब बहुत रश है लाहौर की। आप लिबर्टी की मेन बुलेवार्ड की आप पूरी डेकोरेशन देखें, क्या है वो खूबसूरत किस्म की। तो लोग रात को भी, हम रात के 1-1:30 बजे वापस आ रहे थे मोची गेट से, जो कि खचाखच भरा हुआ था। तो लिबर्टी पे भी लोग अपनी वीडियोस बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वो सारे जो डेकोरेशन है लिबर्टी चौक एक्चुअली पे। लिबर्टी का तो हम बात भी कर रहे थे कि वो तो लिबर्टी तो एक गढ़ है, हाँ। तो दैट इज दिखाया भी गोइंग होगा टू बी मैंने द क्या किया था? पिछले घंटे में दिखाया भी अच्छा था। ठीक है, मुझे फिर आपने याद दिला दिया कि मुझे, बिकॉज यू डिड नॉट टेक मी। Did you have past try Liberty? Of course I have, and we all have, आजकल of में- course. आजकल भी देखें क्या मतलब कि सजावट है, पूरा शहर ही सजा हुआ है। एक्चुअली लिबर्टी जो चले हम उसको एक बात कर रहे हैं, लेकिन इफ यू गो बाय द कनाल, नहर पे भी अगर आप जाएं, अच्छा, तो जरा क्या सियासी बात भी खूबसूरती मैंने है। आपसे करनी है। यू नो, करनी फॉर हम जाहिर है शहबाज शरीफ भी बड़े तगड़े सीएम थे, उससे पहले वाले भी, और अब मरीम नवाज साहिबा का टेन्योर है। जब बात होती थी ना बसंत के रिवाइवल की, सब यही कहते थे बड़ा बोल्ड डिसीजन है, इट कैन ऑल्सो गो ईदर वेज। सो पता नहीं कोई भी सीएम ये अपने कांधों पे जिम्मेदारी उठाएगा कि नहीं उठाएगा। सो यू नो, बीइंग द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस एज वेल, क्या लगता है आपको कि ये डिसीजन जब सीएम मरीम नवाज ने लिया होगा, क्या थॉट प्रोसेस होगा, या वाकई ये इट इज वन ऑफ द बोल्ड डिसीजंस दैट शी हैज टेकन? देखिए अब्दुल्ला, ये और भी सीएम करना चाह रहे थे, लेकिन वही आपकी बात है कि कंधे पर बोझ कौन उठाए। तो इन्होंने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन अभी तक के जो इंतजामात हमने देखे, उनकी ब्रीफिंग भी कल देखी थी, लेकिन अगर ओवरऑल So much work has gone into it. तो बहुत ज्यादा काम भी इसके ऊपर किया गया है ताकि एक्चुअली
सेफ्टी जो है यानी कि वो रहे, किसी की खुदा न खास्ता जैसे डेथ हो जो केमिकल डोज और वो वाली चीज़ होती थी वो चीज़ ना हो, और प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ हर एक को बताया जा रहा है, फॉलो भी कर रहे हैं लोग, और हमें लोग भी चाहते हैं कि रिवाइवल हो। तो ये बहुत बड़ी डिसीजन थी और बड़े अच्छे तरीके से इसको किया जाए, एंड आई होप कि ये पूरा फेस्टिवल इसी तरह से, एंड इट्स वेरी गुड फॉर लाहौर एंड पंजाब, क्योंकि एक्टिविटी जैसे इकोनॉमिक हुकूमत ने सही इन्वेस्ट किया है इसमें, मतलब एक है ना कि वो पूरा एक पैसा लगाने वाली बात है, वो रोड्स आप सब कह रहे हैं इसके ऊपर, एक्चुअली लोग इस पे बात भी कर रहे हैं कि वाकई पंजाब गवर्नमेंट ने एंड सीएम ने बहुत ये एक मेजर डिसीजन भी ली और इसको फुलफिल भी जिस तरीके से कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी आसान फैसला तो नहीं है, नहीं, और आसान इम्प्लीमेंट कराना भी इतना आसान तो नहीं है, मतलब जाहिर बात है लाहौर कोई छोटा शहर तो है नहीं, और इस तरीके से आप करवा भी रहे हैं, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, फिर अगर कोई मिसहैप खुदा ना हो जाए तो उसकी भी अल्लाह ना करे हो, बट भी अगेंस्ट बड़े मेजर्स लिए गए हैं। इफ यू आर जस्ट कमिंग इनटू लाहौर, बिकॉज़ ऑब्वियसली 2-3 दिन पहले लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप ऑलमोस्ट एवरी मोटर बाइक हैज दैट रॉड जो कि सेफ्टी रॉड है, ताकि कोई डोर जो हो वो उससे ऊपर चली जाए, which is a sight to see। आपको पता है उस चीज से ये इंडिकेशन है कि something is happening in this मुझे पता है क्या लग रहा था, मैं क्या सोच रहा, ऐसा लग रहा है तो कोई स्पेस से आए हैं सारे लोग ना, सारे नहीं, बट हाउ पीपल आर कंप्लाइंग, ये बहुत बड़ी बात है ना कि लोग भी चाहते हैं इकोनॉमिक रिवाइवल और टूरिस्ट एक्टिविटी हो। अच्छा, आप अंदरून जैसे जब हम मोची गेट गए तो वहाँ बता रहे थे, वहाँ चिंची वाले रिक्शे वाले भी बता रहे थे कि ये पूरा जिस तरह टूरिस्ट हब बनना है, उधर कोई प्लान है जिनको इम्प्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट, और वहाँ पर काफी कंस्ट्रक्शन और इस तरह की चीजें भी रही, तो ये बहुत एक अच्छी बात है लोगों के लिए भी। देखें जब ये कमाते हैं, आपने जिस तरह अभी बताया करोड़ों की तो सिर्फ जो है यानी कि पतंगे वगैरह बिकी है, तो इतनी ज्यादा करोड़ों अरबों की जब इकोनॉमी, और ये पहले भी होता था, यानी कि जब तक बसंत थी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था, और एक्चुअली बाहर से लोग आते थे, इंडिया से आते थे लोग, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह से, अभी भी लोग आ रहे हैं दुनिया भर से, लेकिन उस वक्त एक प्रॉपर डेट्स पता होती थी। एक और सियासी सवाल आपसे करेंगे, तज्जिया लेंगे राधा। आपको पता है लाहौर शुरू में पीएमएलएन का गढ़ तस्वुर किया जाता था, देन इट रियली बिकेम द मिक्स ऑफ पीटीआई एंड पीएमएलएन, एंड पीटीआई की सपोर्ट का भी एक बड़ा चंक हमें लाहौर में नजर आया। अब पीएमएलएन का हमेशा से होता है कि जी हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और जो भी परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है पंजाब गवर्नमेंट की, आपको लगता है कि वो जो पीटीआई का असर था पंजाब में एंड लाहौर में, डू यू थिंक इट इज फेडिंग अवे और इट इज स्टिल इंटैक्ट? देखिए अब्दुल्ला, अभी तो इट्स टू सून टू से, आई थिंक अभी इंटैक्ट है, लेकिन ये है कि जाहिर बात है ये इलेक्शंस के करीब जाकर जो है वो एक पता चलता है, लेकिन ट्रेंड भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं, और जो काम हो रहा है, चीजें नजर आ रही हैं, एंड यू नो बसंत तो एक एलिमेंट है ना, अदरवाइज एक ओवरऑल गवर्नमेंट की बात करें हम। अभी पंजाब के अंदर तो देखिए गवर्नेंस नजर भी आ रही है, सुथरा पंजाब हो, बाकी इस तरह की चीजें, ये बसंत का रिवाइवल आई थिंक विल गो अ लॉन्ग वे। वैसे भी और आप वैसे भी जरा इस वक्त पंजाब को भी देखें, आप लाहौर को ही देख लें, मतलब एक शक्ल ही एक चमक रहा है इस वक्त। कराची से लोग आते हैं तो हाँ, थैंक यू। बट कराची हैज इट्स ओन यू नो एडवांटेजेस एंड पर्क्स। मैं अभी कराची से 2 हफ्ते पहले गई हुई थी, लेकिन हम लोग नहीं सुनते एनीथिंग अगेंस्ट कराची, सॉरी, वी आर सिटिंग हियर इन लाहौर, लेकिन आई एम कराची से। लाहौर जो है वो लाहौर है, ठीक है, लाहौर है। खाने कहाँ से लाएंगे आप अच्छे वाले? एग्जैक्टली, खाने तुम लोगों से बेहतर। वो खानों में तो हम बहुत आगे हैं, बट एनीवे, सो इफ यू आर हियर इट इज लिटरली शाइनिंग, मतलब आप पतंगों के और ऑब्वियसली ये सब कुछ तो रंग है, फूल जो ग्रीनरी इस वक्त लाहौर ग्रीन हुआ है, धुला हुआ है, जो कि हम गेंदे के फूल हर रंग में हम देख रहे थे, ऑरेंज एंड येलो। वैसे गेंदे का नहीं, ऑरेंज और येलो ही होता है, हर रंग कौन सा होता है गेंदे का? ये येलो हमारे पीछे है, और हमने ऑरेंज भी कहीं देखा है। तो हर रंग तो नहीं, पर्पल रंग का गेंदा देखा कभी आपने? ट्राई करते तो हो सकता है। अब्दुल्ला को पता नहीं क्यों इतना ये, इसीलिए ये बेरंग बैठे हुए हैं, इतना कोई इन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं की वैसे किसी चीज में। ये मैं और महमल हैं जिन्होंने कोई रंग डाला है। भाई आप तो रंग बिखेर रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू सर, और मैंने अपने, मेरा तो प्रॉप भी उड़ के दूर चला गया है। ओके, नाराज हो गया आपसे कि नहीं इसके पास बैठना, बट एनीवे, सो व्हाट इज योर फेवरेट बसंत का गाना? फरिया परवेज का पतंगबाज सजन। हाँ, वो मतलब याद रहता है आपको हर वक्त, और भी बहुत सारे हैं, मतलब जवाद के भी थे, अबरार के भी थे, गाने तो बहुत सारे इस तरह के हैं। और वैसे तो खैर हर गाना ही मेरे ख्याल में, मतलब बसंत पे कोई भी गाना लग जाए, भंगड़ा सॉन्ग उठाए जिसमें आप थोड़ा नाच भी सके, मुझे बहुत शौक है भंगड़े वगैरह डालने, मूवमेंट भी हो जाए। हाँ बिल्कुल, मजे का, यू नो कैची उसकी ट्यून इस तरह की हो कि इसके ऊपर। अच्छा महमल, आप हमारे साथ बैठी हुई हैं
और चूंकि आपने वो कराची का जिक्र अभी छेड़ ही दिया था, तो हम आपको ऑन द स्पॉट करने But लगे। I would और आप encourage कि we should not draw comparisons. नहीं, with we are it. not drawing comparison, यार, comparisons जोक at मारा all. था यार, तुम लोग We are touchy हो not. गए। लेकिन हम आपके तवज्जुद से चाहते हैं कि आप कोई रिक्वेस्ट डाल देना कोई मेयर साहब को मेयर या साहब को फिर डालें। बिलावल भुट्टो को या कोई किसी festival को भी हमें कोई भी- फेस्टिवल कोई हाँ। कोई ऐसा सिटी वाइज सूबा वाइज कोई ह्यूज फेस्टिवल नहीं, होना चाहिए बिल्कुल एक्चुअली होने चाहिए बिकॉज और डेवलपमेंट भी साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ कराची के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा शहर है उधर वो चीज़ भी होनी चाहिए। लेकिन फेस्टिवल्स की बहुत ज़रूरत होती है। देखें, आपके लोग जो हैं उनके लिए जब कोई चीज़ इस तरह की होती है, वो उसके अंदर कल्चरल फेस्टिवल, कल्चरल एक्टिविटी साथ साथ इकोनॉमिक भी चल रही होती है, तो वो लोगों को एक चीज़ अच्छी भी लगती है, एक माहौल बदलता है। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत टेंशन होती हैं, ठीक है, हमारे इधर जाहिर बात है जिस तरह के मसाइल हैं, तो उसके बाद कोई बंदा चाहता है कि अच्छा हम कहीं जाएं, यू नो वी फॉरगेट अबाउट दैट, और हम खाली टीवी के आगे बैठ के ना बैठ जाएं कि हमने से अच्छा हम कुछ देख और बच्चे भी स्क्रीनों से निकले। बच्चे भी निकले, बिल्कुल और सही जो बात। वहाँ की हुकूमत है अब्दुल्ला, एक सेकंड, वो ओनरशिप ले ऐसे फेस्टिवल्स की, क्योंकि ये बसंत का फुटप्रिंट आपको पूरे शहर के कोने कोने में नजर आएगा। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई इलाका है या कराची कोई का सबसे एरिया एक है। मसला मैं समझती हूँ कि एक्चुअली पॉलिटिकल ओनरशिप उस शहर की कोई नहीं लेता। सबसे बड़ा शहर है वो, बड़ा कई था एक्चुअली अफसोस भी होता है कि इतनी डाइवर्सिटी है, लोग इतने अच्छे हैं, खाने वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं आपको Thank you, हाँ, thank you. We बहुत wanted अच्छे you to say खाने हैं, that. यू नो you go there, you have so much fun, लेकिन सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की गवर्नेंस बहुत और बाय द ज्यादा वे जरूरत करने को है। आए तो कराची में तो इतने इलाके हैं लियारी और का उनके अपना इतने फेस्टिवल हो cultures सकता है। हैं। हाँ। हर जगह का अपना एक फेस्टिवल हो सकता और फिर being also associated with the Arts Council of Pakistan Karachi, World Culture Festival is the biggest culture festival of the country, बहुत by सी the way. चीजें So होती far हैं। उसमें मतलब सैकड़ों हजारों आर्टिस्ट आते हैं from across the globe in Karachi and they perform. But yes, इस तरह पूरे शहर के कोने कोने में उसका रंग नजर आए is also very important. अच्छा महमल, आपके ऑब्वियसली यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स अब्रॉड एज वेल, कोई हलचल कोई बाहर आपके जो खासतौर पे फॉरेन फ्रेंड्स हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है इधर? अच्छा, मतलब what's मैंने going on? कुछ हमारे जानने में है कि एक्चुअली लोग दुबई और इंग्लैंड से एक्चुअली टिकट्स लेकर आए हैं कि लाहौर के अंदर देखने, क्योंकि शुरू में तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि होगा, लेकिन फिर जब हो गया, मेरे बहुत सारे दोस्त उधर से ही कि अच्छा वाकई ये चीज़ हो रही है। बिकॉज मैंने जैसे कहा ना 20 से 25 साल पहले जो चीज़ हुई तो आपकी एक मेमोरी रह जाती है, लेकिन आप उसको जब तक अब होगा और फिर वो एक यकीन आएगा, फिर उसके बाद जब ये रेगुलर हो जाएगा, यानी कि फिर उसके बाद ये हर साल जब होगा, तो मेरे ख्याल में लोग फिर एडवांस प्लानिंग करके भी वो आएंगे और एक्चुअली सेलिब्रेट करेंगे जैसे हमेशा करते थे, पहले होता ही ये था। मतलब कनाडा से लोग 18 घंटे की फ्लाइट लेके 2-2 दिन के लिए आते थे। बिल्कुल, स्पेशली बसंत के लिए हफ्तों लोग पता है आकर क्या, मतलब लोग अपने इम्पोर्टेंट खानदान की शादी छोड़ देते थे कि एक ही दफा जाना है तो बसंत पे जाएंगे। जरूर हो जाए शादी तो डेट खैर। पता होती थी ना, तो लोग एडवांस बुकिंग भी करा ली, टिकट्स का पता होता था, तो इस तरीके से अगर इसका रिवाइवल हो गया तो आई थिंक इट्स अमेजिंग। व्हाट इज अ स्टेपल फूड आपको लगता है जो मतलब बसंत पे होता ही था? Everything. कबाब, सीख कबाब मुझे लगता है कि हमारा दोपहर में ना एक हलीम मस्त होता था। हलीम और सीख अब कबाब। आजकल हरीसे का हरीसा, मौसम क्योंकि भी है। मौसम ऐसा है तो हरीसे हरीसा का भी मौसम काफी भी है, सो या दैट टू। वी हैव टू लाइक हमने उम्मे फरवा के मोहल्ले भी जाना है हरीसा खाने। हाँ, उन्होंने हमें इनवाइट भी किया है और आप भी हमें इनवाइट कर सकते हैं। वी आर हियर सो वील गो एनीवेयर दैट यू इनवाइट अस टू। लेकिन एक दफा फिर हम कहेंगे, देखिए अब हुकूमत क्या कर रही है, सेफ सिटी, सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं, बट इट इज रियली Your responsibility, our responsibility. up to the people of लाहौर, और जो बाहर से हम जैसे लोग जो आए हुए हैं, ये इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस फेस्टिवल को, इस त्योहार को कोई स्टेलर किस्म का बना दें और सेफ मनाएं। मतलब हाँ। अगर आपको कोई नजर आ रहा है ना कि हाँ जी कोई 2 नंबरी कर रहा है, कोई केमिकल डोर किसी के पास है, Call कोई them टर्की out. का इस्तेमाल है, पकड़वाएं। बिकॉज वी या कैन पकड़ नॉट लें। रिस्क इट। हम नहीं चाहते कि ये फेस्टिवल बंद हो, इस फेस्टिवल को मुतनाज़ बनाया जाए, बिकॉज बड़े अरसे बाद ये रौनकें बहाल हो रही हैं इस शहर में। सो वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इट। सो मेमल, मी, यू, एवरीबॉडी इज वाचिंग। एनीबॉडी अगर फिर ये अगर खत्म होता है या कैन यू फ्लाई काइट्स? मैं बस कोई उड़ी हो तो आप उसे संभाल सकती आप हैं। संभाल सकते हैं, मतलब क्यों नहीं। और क्योंकि फिर वो कन्नी से ऊपर उठाना जरा मुश्किल काम है। वो मैंने हाँ, उसकी एक टेक्निक है। ये करते हैं, बाकी जो है हाँ, ना, जो बसंत किसी ने उड़ा के दे दी तो festival हाँ पकड़ लें। Interesting. मुझे इस सवाल पे ये खुशी हो रही है कि हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है, कि ये सवाल मुझ पे ना आ जाए, बिकॉज आई हैव नो आंसर फॉर दैट। लेकिन ये आपको याद है ना कि मेरी फेवरेट कौन सी है जी? परी। तो डू रिमेम्बर के फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हम इनके लिए एक्चुअल परी तलाश करते हैं, फिर ये उड़ाएंगी। और दैट इज इट जी।
तो हम This was our first show from Lahore, बागे जना, खूबसूरत धूप, लाहौर का पुररौनक माहौल, हर तरफ फूल, रंग और अभी तो मुझे खानों की भी खुशबू आना और शुरू एक हो गई है। फेस्टिविटी का माहौल और एक मतलब बड़ी अच्छी वाइब्स जो है ना वो चल रही है। और मैं हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा पहला शो है लाहौर में एंड यू आर आवर गेस्ट एंड यू रियली हैव सेट द मूड विद इट विद योर कलर्स। बस कल से ऐसे ही रंग हाँ, मैं कुछ अपनी वार्डरोब चेंज करता हूँ। इसको वी आर गोइंग टू मेक श्योर And that is it. We're going to see you tomorrow, see you inshallah. tomorrow.